हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरिट माइंड। देखिए, उस पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। आज जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट पड़ाव है। लास्ट पड़ाव इन द सेंस, सर इस वाले डे में हम क्या करेंगे, आज वाले दिन हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं आज क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इंट्रो पार्ट में। देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया है। ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, डबल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बार फटाफट से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 6 is आर composite numbers। हमें प्रूफ करना है, एक्सप्लेन करना है कि सर जो गिवन दोनों नंबर हैं, सर कौन कौन से 2 नंबर है। देखिएगा, देखो आपको 2 नंबर गिवन है, एक तो ये वाला नंबर और दूसरा ये नंबर, पूरा नंबर है ये। ठीक है, कंप्लीट क्या कर देते हैं, कंप्लीट गिवन है। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक नंबर ये वाला है। ठीक है, 2 नंबर हो गए, एक नंबर ये रहा, दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है, ऐसा हमें प्रूफ करने को बोला गया है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर कंपोजिट नंबर होते क्या है। अगर यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कैसे डील होगा। ठीक है, तो देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक बार फटाफट से सीख लेते हैं। मैं हल्का सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताई थी। सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिन नंबर में जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर। 2 वर्ड आते हैं, एक प्राइम नंबर, ठीक है, और दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली क्या होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने, 2 फैक्टर्स। अब ये 2 फैक्टर्स कौन से होते हैं सर, एक तो 1 होता है। 1 तो भैया हर एक नंबर का फैक्टर होता है। किसी भी नंबर की अगर आप बात करो, चाहे भले ही दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1 जो होता है उसका डेफिनेटली क्या होता है, एक फैक्टर होता है। साथ ही साथ वो खुद नंबर इटसेल्फ, वो जो खुद नंबर है वो भी क्या होता है, उसका एक फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं, 3 की बात करते हैं। ठीक है, 3 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। सर क्यों है, इसका जो फैक्टर है, अगर इसके फैक्टर्स की तरफ जाएंगे तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स बच गए हैं, इंटीजर्स की बात करें तो सारे के सारे नंबर में क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। फॉर एग्जाम्पल सर क्या हो गया आपका, यहां से अगर मैं 6 की बात करता हूं, 6 एक नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, देखो 1 तो होगा ही होगा, ठीक है, 6 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, चाहे भले ही डिवाइड करके देख लो। देखो 6 में 2 का भी डिवीजन होता है, 3 का भी होता है। ठीक है, ऐसे ही 12 हो गया, 15 हो गया, ये ऐसे नंबर हैं जिनमें क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब हमें क्या प्रूव करना है, सर इन नंबर को प्रूव करना है कंपोजिट नंबर। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिएगा कैसे, देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, तो एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था सर, एक बार ही देख लेते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, 7 वाला, +6 है, +5 है। ठीक है, चलो देखो 7 इंटू, एग्जाम्पल गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 +5। एक नंबर गिवन है, हमें प्रूफ करना है सर ये कंपोजिट नंबर है। तो क्या करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा, मुझे कैसे भी मैं अगर ये प्रूफ कर दूं कि सर इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखो सुनो समझो, आप इसमें से देखो यहाँ पे 2 टर्म है,
टर्म कितने हैं? 2। अगर टर्म की बात करते हैं, एक तो पूरा ये टर्म है और एक टर्म ये है। अब टर्म क्या होती है सर? टर्म ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यहाँ पे एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, इसको सेपरेट किया गया प्लस से। इसका मतलब देयर आर 2 टर्म्स, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में एक नंबर जो है कॉमन है, कौन सा? 5। लो भैया, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। जैसे 5 को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? 7 × 6 × 5 तो आ गया कॉमन, 4 बच गया, इंटू 3 × 2 × 1 +1, ठीक है। ये 5 कॉमन आ गया, यहां से क्या बच गया? 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। इट विल बिकम 5 × क्या बना? यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या बनेगा? 7 6 42, ठीक है। एक बार फटाफट से कर लेते हैं, 42, ठीक है, इंटू देखो यहां से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 2, 4 × 3 12, 12 × 2 कितना हो गया? 24, 24 × 1 24 हो गया। यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? देखो 8 16 इंटू क्या बनेगा? 4, अगेन यहां से 8। जब इसको ऐड करोगे 8 0 9 एंड 10, ठीक है। क्या आ गया यहां से सर? 1008, ठीक है, +1। कोई डाउट यहां तक? आई होप सो यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको क्या आ जाएगा? 5 × क्या हुआ यहां से? 1009। अब देखो इस नंबर को आगे और मल्टीप्लाई करोगे तो इट मींस इट विल बिकम, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 4 45, 9 5 45, 0 एंड 5, ये नंबर ये आ गया। अल्टीमेटली ये जो नंबर आपको गिवन था ये, ठीक है, ये जो नंबर है वो क्या है? ये वाला नंबर है, ठीक है। अल्टीमेटली वो नंबर जो था वो 5045 था, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स आप ध्यान से देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। सर इसके फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहां लिख देते हैं, नाउ वी कैन सी, नाउ यहां से वी कैन सी दैट, क्या बोल सकते हैं? 5045 have more than 2 factors, more than 2 factors। कौन कौन से हैं? लाइक कौन कौन से हैं? 1 हो गया, ठीक है, 5045 हो गया। साथ ही साथ देखो इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 नंबर और आ रहे हैं। एक आपका क्या हो जाएगा? यहां पे 5 हो जाएगा और एक 1009। ये दोनों प्राइम फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हो गए? 4 हो गए। मुझे तो 2 से ज्यादा प्रूव करने थे। इट मींस ये क्या हो गया? सो वी कैन से, सो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 will be a composite number। Because it has more than 2 factors, ठीक है, हेंस प्रूव, यही लिखना है। अगर आप इतना लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक बारी देख लीजिए, देखो यहां से क्या था? नंबर था, +5 था, मैंने 5 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास 2 नंबर आ गए। यहीं से आपको पता लग जाएगा सर देखो इस नंबर के जो फैक्टर हैं, अल्टीमेटली ये नंबर ये था, ठीक है। इसके कितने फैक्टर हो गए? तो 5 हो गया, 1009 हो गया, एक 1 हो गया और इटसेल्फ ये नंबर खुद हो गया। तो 4 फैक्टर हो गए ना। हमें तो सिर्फ मोर देन 2 फैक्टर्स क्या करना था? प्रूफ करना था फॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और गिवन है इसमें, एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे 7 × 11 एक क्वेश्चन और गिवन है। 7 × 11 × 13 + 13
गिवन है। आप इनमें से दो टर्म है, दोनों टर्म से क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए 13 को। 7 × 11 + 1 बचेगा। अल्टीमेटली यहाँ से क्या बोल सकते हैं 13, और ये क्या हो गया आपका 77 + 1, इट मीन्स इट विल बिकम 13 × 88, ओ सॉरी 78, क्या हो जाएगा 78। ठीक है, इसको और आगे अगर प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाकी यहां से भी मुझे पता चल रहा है सर मोर देन 2 फैक्टर होंगे, एक तो 78 हो गया और यहां से 13 हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आप करना चाह रहे हो तो यहां से फटाफट से 78 के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो बेटा। 2 यहाँ पे 3, ये 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से कितना आएगा 1 3, फिर 13 से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 78 कैन बी रिटन 13 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो देखो कितने सारे फैक्टर हो गए, 13² × 2 × 3। ठीक है, यही आपका यहां से देखो इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 डबल टाइम हो गया। ठीक है, इसका मतलब 6 भी हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब ये क्या है, इट मीन्स यहां से डिक्लेयर कर देंगे, इट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट मीन्स द नंबर हैव the number has more than 2 factors, so it will be a composite number. It will be a composite number. ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी गिवन है जो कि आपको होमवर्क में करना है। लो भैया देखो सीखो, ये रहा। ठीक है, इस नंबर को आप क्या करेंगे, होमवर्क के लिए रखेंगे। आपको खुद को क्या करना है, इसको प्रूव करना है कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पैटर्न बेस्ड और क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट। अगर थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो देखो एक क्वेश्चन और आता है, कहाँ गया वो नंबर, देखो ये रहा। देखिए एक क्वेश्चन और भी है इंपॉर्टेंट। देखो, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विथ 0। अब इसका मतलब क्या है समझो। देखो इसका मीनिंग क्या है, सुनिएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में 4 पावर n गिवन है बेटा। 4 पावर n, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। और हमें क्या प्रूव करना है सर, कभी भी अगर मैं यहाँ 4 पावर नेचुरल नंबर रखता हूं, मतलब 4 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करता हूं, तो क्या सर देयर इज नो नेचुरल नंबर प्रूव करना है फॉर n विच एंड्स विद डिजिट 0। इसका मतलब क्या है सर, कभी भी ऐसा होगा 4 × 4 × 4 × 4 कितने टाइम, जैसे n की वैल्यू 1 रखी तो 4 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे कितना आएगा सर, यहाँ पे 4 × 4 आएगा। ठीक है, 3 रखेंगे तो 4 × 4 आएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्ट जो आएगा, कभी भी ऐसा होगा कि सर ये क्या आएगा, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से आपका लास्ट डिजिट जो होगा कभी 0 आएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन की डिमांड है, ऐसा पूछा गया है या फिर ऐसा बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि सर जो n है, ये n आप भले ही कुछ भी रख लीजिए नेचुरल नंबर में, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर पुट कर लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बेटा याद रखना, जब भी कोई नंबर जो होता है उस नंबर के ऊपर पावर लिखा हुआ है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट जो होता है, कभी भी एक 0 नंबर कैसे आता है उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे,
लो भैया एक बार इसको हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं, और मैं आपको सिखाता हूं कि देखो कभी भी लास्ट डिजिट यहां से क्या आएगा, 0 कैसे आता है। देखो अगर कभी भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 3 × 4 कितना आया 12, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 कितना आया 6, ठीक है। 1 × 9 कितना आया 9, ठीक है। अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से 5 × 10, 5 × 8 कितना आया 40, ये देख रहे हो आप, ये ठीक है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 40 है। 40 मतलब लास्ट डिजिट कितना आया है 0 आया है। कितना आया है 0। सर ये 0 कैसे आता है बेटा, इस यूनिवर्स में अगर नंबर्स की बात करूं तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है, उस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है उसका जो एंड डिजिट है, लास्ट डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट, 0 सिर्फ एक ही केस में आ सकता है, ठीक है। कौन से केस में, जब उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हों। अगर मैं बात कर रहा हूं एक नंबर की, एक नंबर के फैक्टर में अगर कभी भी 2 और 5 के फैक्टर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, तभी ऐसा होगा कि रिजल्ट जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 आएगा, सिर्फ एक केस में, ठीक है। देखिएगा सुनिएगा कैसे। तो हमें इसको प्रूव कैसे करना है, देखो आप कभी भी एक बारी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहां से आप एक बारी ध्यान से देखते हैं, सर कैसे, क्या बोलना चाह रहे हो आप, सुनिए। जैसे 2 × 5, ठीक है, दोनों एक साथ हैं तो इसका मतलब एक बारी 0 आएगा, ठीक है। अगर 2 × यहाँ पे क्या है 2 × 5 × 5 कितना आएगा 100 आएगा सर। कितना आएगा 100। कितने 0 आए लास्ट, 2 आए सर। अगर यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 है, ठीक है, तो कितने 0 आएंगे सर, 3 0 आएंगे। सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अगर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 है, तो इसका मतलब यहाँ से कितने 0 आएंगे सर, 4 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो यहाँ से क्या पैटर्न चल रहा है। देखो क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना है 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना है सर 2 है, यहाँ पे लास्ट जो नंबर ऑफ 0 3 है, यहाँ पे लास्ट नंबर ऑफ 0 कितने हैं 4 है। कैसे आए सर, देखो यहाँ पे 2 और 5 एक पेयर में है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 5 के 2 पेयर बन रहे हैं बेटा। यहाँ पे देखो 2 पावर 2 2 टाइम है, और 5 पावर 2 भी कितना है, मतलब 5 भी कितने टाइम है 2 बार है। यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम है, और 5 भी कितने टाइम है 3 टाइम है। और यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम है, और 5 भी कितने टाइम है 4 टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब बेटा एंड डिजिट 0 अगर कभी भी बनेगा तो सिर्फ एक केस में, जब उसमें दोनों क्या होंगे फैक्टर्स होंगे, 2 का भी और 5 का भी। यहाँ पे 2 और 5 के दोनों फैक्टर हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इस तरीके का सीन है तो मैं बता सकता हूं कितने 0 होंगे, लास्ट डिजिट कितने 0 होंगे। आप तो 2 और 5 के कॉमन नंबर देखिए, यहां से देखोगे 5 3 टाइम है, और 2 कितने टाइम है 2 बार है, तो कम कौन सा है 2 की पावर 2 मतलब कम है, तो इसका मतलब लास्ट 2 0 जरूर आएंगे इसके प्रोडक्ट में। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए अगर 5 पावर 6 है और 2 पावर 10 है तो कितने आएंगे सर, जो कम होगा। जितने पेयर्स बन सकते हैं 2 और 5 के, अब मैंने देखा सर 5 जो है 6 टाइम है और 2 10 टाइम है, ठीक है, तो यहां पे कितने पेयर बन सकते हैं 2 और 5 का, 2 और 5 का एक पेयर बनाता है एक 0, ठीक है। इट मींस यहां पे 6 जो होंगे 0 होंगे लास्ट डिजिट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट 6 डिजिट क्या होंगे 0 आएंगे। क्या आएंगे 0। समझ रहे हो क्या मेरी बात। अगर 5 पावर 100 इंटू क्या है 2 पावर 200 है, ठीक है, 2 पावर 200 है, तो कितने 0 होंगे लास्ट में सर, लास्ट के जो 0 होंगे वो कितने होंगे 100 टाइम्स होंगे। क्या होंगे 100 टाइम्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
आ गई क्या समझ में? चलो अब क्वेश्चन को डील करते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट हो गया है। एक बारी फटाफट से इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, यहां से जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखो लिखेंगे कैसे, या फिर इसको रहने देते हैं आपके लिए। ठीक है, लो नया पेज ले लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? 4 पावर n, क्या है? 4 पावर n। इट कैन बी राइट लाइक दिस वन, 2 इंटू 2 पावर n। लिख सकता हूं ना भाई, मैं किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकते हैं क्या? चलो देखिए, इट मीन्स इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन, 4 पावर n। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 2 पावर n इंटू 2 पावर n। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए यहाँ से, क्या आपको एक भी ऐसा इस नंबर में 2 इंटू 2 पावर n 2 पावर n है, आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 पुट कर लो, बेटा कभी भी ऐसा होगा कि इसमें 5 फैक्टर आ जाए, 5 का एक फैक्टर जनरेट हो जाए। अगर इसमें एक भी 5 का फैक्टर नहीं आएगा तो n डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो? लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर n। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसके फैक्टराइजेशन में 4 जो है वो कोई भी क्या नहीं करता, कंटेन नहीं करता 5 और 2 के फैक्टर्स। तो क्या लिखेंगे? सो नाउ इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 there is no prime factors 2 and 5 together। क्या कहा हमने कहा सर यहाँ पे 4 के प्राइम फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 2 इंटू 2 होगा, तो इसमें एक साथ 5 और 2 के प्राइम फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। इट मीन्स यहाँ कभी भी इनका नंबर ऑफ n की जो वैल्यू है, नंबर्स की बात करूं नेचुरल नंबर की, यहाँ पुट करने पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर जो लास्ट डिजिट आए वो 0 आए। इसका मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन से 4 पावर n cannot end with digit 0। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है सर, कभी भी क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा किससे? 0 से। समझ रहे हो मेरी बात? इसी पर बेस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हेंस प्रूव्ड। देखो इसी पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभी, मैं लिख देता हूं। आपको प्रूव करना है 6 पावर n जो है ये कभी भी क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा 0 के साथ। वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर इसके फैक्टर्स की अगर ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 3 पावर n लिख सकता हूं। ठीक है, 6 पावर n कैन बी रिटन लाइक दिस वन, 6 पावर n इट विल बिकम 2 पावर n इंटू 3 पावर n। ठीक है, अब फिर से सर 2 के तो फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और 3 के फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट 5 का फैक्टर नहीं है। मुझे क्या चाहिए? 2 और 5 के दोनों फैक्टर्स चाहिए साथ में। सो देयर इज नो फैक्टर्स of 5। So this 6 power n cannot end with digit 0। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इसमें ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा लिखो, एक्सप्लेनेशन शुड बी क्लियर। ठीक है, लाइन टू लाइन होना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होती। ठीक है, जो हमारा जो आंसर है वो आंसर आपको स्ट्रिक्टली आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, सीधा से लिखो सर यहाँ पे 2 और 5 के फैक्टर एक साथ चाहिए होते हैं
बट यहाँ 5 के फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एन डिजिट जो होगा वो 0 के साथ आए। ठीक है, चलिएगा आज के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे दोनों क्वेश्चंस क्या कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं आज के सेशन में। देखो हमारे एक क्वेश्चन जो था वो इस पर बेस था, ठीक है, कि सर 4 पावर जो n होता है कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमने इसको प्रूव कर लिया यहां से, और इससे पहले हमने क्या प्रूव किया सर, इससे पहले हमने प्रूव किया सर कि लाइक यहां से देखो ये वाला नंबर, सर हमें प्रूव करना था कि ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं इस तरीके से। दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई ने पूछे हैं या आरबीएसई ने हिट किया है, क्वेश्चंस में पैटर्न जो रहेगा, कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ नंबर्स को क्या किया है, चेंज किया गया है, मैंने यहाँ पे वो भी कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 से 4 क्वेश्चन हमारे कंपोजिट नंबर वाले हो गए, और 2 क्वेश्चन 4 पावर n और 6 पावर n वाले काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कभी भी और अदर नंबर भी देता है तो आप उनको इसी पैटर्न के साथ सोल्व कर सकते हो। चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं।